कैबिनेट के संभावित चेहरों की जो सूची है वो सामने आने लगी है। हालांकि ये संभावित चेहरे हैं जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर मंत्री हो सकते हैं, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह मंत्री हो सकते हैं, भूपेंद्र यादव, सिंधिया, वीडी शर्मा, रूडी बनेंगे मंत्री, मनोहर लाल, प्रहलाद जोशी, नारायण राणे भी मंत्री हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से नई सरकार पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई संभावित नाम इस वक्त चर्चा में है। और सहयोगी दलों से कौन कौन से नेता मंत्री बन सकते हैं इस नई सरकार में, ये भी जान लीजिए। जयंत चौधरी, संजय झा, प्रफुल्ल पटेल, इनका नाम चर्चा में है। देवेश चंद्र ठाकुर, चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। कुमार स्वामी और राम मोहन नायडू भी इस रेस में शामिल है। तो वहीं अनुप्रिया पटेल के साथ साथ चंद्र प्रकाश चौधरी भी मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। इन तमाम नामों पर चर्चा जारी है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी इसी को लेकर बैठक हो रही है और लगातार संभावित चेहरों की ये जो सूची सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें जो सामने आ रही हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से हलचल तेज है आप देख सकते हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई सरकार में मंत्रियों पर मंथन जारी है, कहीं हारी हुई सीटों पर समीक्षा बैठक हो रही है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। यूपी में भी एक्शन होने जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी हार पर मंथन जारी है। तो लगातार संभावित चेहरों पर चर्चा जो है वो बनी हुई है। और हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख लेते हैं। विकास, सबसे पहले तो जो संभावित चेहरे हैं उसी पर प्रकाश डालिए कि बीजेपी से और सहयोगी दलों से किन किन चेहरों को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है और किस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल आपने कहा संभावित चेहरे, ये संभावित ही है, क्योंकि आप देखें कि जब मोदी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी कोशिश रहती है कि जब तक उनका नाम आधिकारिक तौर पर घोषित न किया जाए तब तक वो नाम बाहर ना आए। लेकिन जो जानकारी अब तक आई है उसके मुताबिक जो तमाम ऐसे पुराने मंत्री हैं जो रिपीट इस बार किए जा सकते हैं, जिनके नाम आपने बताए, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी का नाम आ रहा है कि वो पिछली बार ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन वो आ सकते हैं। रविशंकर प्रसाद के नाम की भी अटकलें फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि वो ड्रॉप किए गए थे, वो भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सहयोगी दल हैं उनके उन सहयोगी दलों के लोगों को मंत्री बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। तो जो 2 बातें सामने आ रही हैं कि वैसे जो नियम है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, कि जितने सांसदों का स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से 5 पर 1 मंत्री होता है। तो जो जानकारी है कि बीजेपी अपने लिए 5 पर 1 फॉलो करेगी और जो सहयोगी दल हैं उनके लिए 4 पर 1 फॉलो कर सकती है। उस हिसाब से जेडीयू को 3 मंत्री पद दिया जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू को 4 पद जा सकते हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है, कुमार स्वामी को मंत्री बनाया जा सकता है, जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब जेडीयू के नामों को लेकर के ललन सिंह का भी नाम आ रहा है, उसमें संजय झा का नाम भी चल रहा है कि ये लोग हैं। तो अभी कह सकते हैं कि सिर्फ ये अटकलें हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाम होते होते बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि किसे कौन मंत्री बनाया जा रहा है और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा वो है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस फार्मूले को फॉलो करते हैं। वैसे 80 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के 80 ही मंत्री हो सकते हैं, यानी 79 ही मंत्री हो सकते हैं जो कानून है उसके मुताबिक। तो उस हिसाब से 5 पर 1 बैठता है, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन शायद चूंकि परिस्थिति 2014 से और 2019 से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए हो सकता है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें ज़्यादा मंत्री पद दें। और एक बात और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर मंथन हो रहा है बीजेपी में लगातार 2 दिनों से, कि मंत्री परिषद के जरिए सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मोदी इस बार भरपूर ढंग से साधने की कोशिश करेंगे। यानी सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, सभी राज्यों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो और सभी जाति बिरादरी के लोग भी इसमें शामिल हों। ये कोशिश इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। विकास, जिस तरह से आपने बताया फॉर्मूला की 5 सांसदों पर 1 मंत्री, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से जो डिमांड्स की जा रही थी उसको कितनी तरजीह मिल सकती है?
देखिए जो सहयोगी दल हैं उनकी डिमांड को तरजीह बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही होगा, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का अपना जादुई आंकड़ा नहीं है। आप देखें कि टीडीपी और जेडीयू ये दो किंग मेकर की भूमिका में इस समय हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कानूनन 5 पर 1 मंत्री हैं, लेकिन सहयोगी दलों के लिए 4 पर 1 का फॉर्मूला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सकते हैं, यानी अपने कोटे यानी बीजेपी के कोटे से थोड़ा कम करके एक ज्यादा टीडीपी और जेडीयू को दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी 3 जेडीयू के खाते में जाता है, 4 थी या 12, उनके 12 सांसद हैं तो 3 उनको जा सकते हैं। अगर उसी हिसाब से देखें तो 4 चौक 16 यानी 4 टीडीपी के जा सकते हैं, यानी 4-4 का फॉर्मूला। अगर फिर 5 का ही रहा तो टीडीपी को 3 मिलेगा। तो भी ये बताया जा रहा है कि अगर 5 का फॉर्मूला रहा तब भी एक ज्यादा एमओएस मिल सकता है। तो फिर जेडीयू को अगर 2 जाएगा तो फिर एक एमओएस अतिरिक्त मिल सकता है उनको। तो यानी अधिक से अधिक जेडीयू के खाते में 3 मंत्रालय जा सकते हैं और जो टीडीपी के खाते में 4 जा सकते हैं। बाकी सहयोगी दलों का बिल्कुल साफ है कि एक से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जेडीएस के कुमारस्वामी हो, इन सब लोगों को, अनुप्रिया पटेल हो, सबको एक मंत्रालय मिलेंगे। बाकी टीडीपी और जेडीयू की स्थिति थोड़ी अलग है। विकास जी, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी अब तक ये कहती आई है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो आगे पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। तो क्या बीजेपी में अगर किसी को हटाया जाता है या रखा जाता है उसका आधार परफॉर्मेंस रहेगा, या फिर अब जो गणित बदला है उसके बाद कुछ और भी आधार हो सकता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है तो उसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो आधार उन्होंने बनाया है परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में एक से एक वरिष्ठ मंत्रियों को उन्होंने ड्रॉप कर दिया या हटा दिया या उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई, और वो सिर्फ उनके काम करने की क्षमता के ऊपर था और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर था और डिलीवरी के आधार पर था। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार शपथ लेंगे तो इस क्राइटेरिया को अपने वो चेंज कर देंगे। और निश्चित हाँ, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जो सहयोगी दल हैं उसके भी मंत्री को ड्रॉप करेंगे? तो ऐसी हो सकता है कि जो जिस क्षेत्रीय दल के मंत्री को अगर बदलना हो तो उसके पार्टी के अध्यक्ष से या उसके सुप्रीमो के साथ कोऑर्डिनेट करके वो कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये मान कर चलना होगा कि अब वो परिस्थिति 14 और 19 वाली नहीं है 24 में, क्योंकि यहाँ बीजेपी अगर खुद के पास बीजेपी के पास अपनी सीटें होती तब तो ये भी बिल्कुल चल सकता था। लेकिन अब थोड़े बहुत समझौते के साथ ही पीएम मोदी को आगे बढ़ना होगा और संतुष्ट रखना होगा सहयोगी दलों को।